जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये हाइड्रोकार्बन पर मबनी है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। जिन बच्चों ने नहीं समझा है वो इस लेक्चर के थ्रू समझ लीजिएगा। मगर ये बात आपकी नॉलेज में है कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी और वो है वैलेंसी। ध्यान में रखिएगा, वैलेंसी कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, हम बेटा उनकी तादाद को कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो मैं आपको यहां से अपनी बात शुरू करवा रहा हूं। और सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो मेरा बेटा ये है। तो मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसकी वैलेंसी कितनी है? बच्चों, इसका जवाब है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1। इसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं, एच बनाया और डैश। ये डैश आप राइट पर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं। दरअसल हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। एक इलेक्ट्रॉन देने वाला जिधर होगा डैश उसी तरफ दिखाएंगे। ठीक है। नंबर 2, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। बच्चों, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में आपको नजर भी आ रहा होगा कि ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए, बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? ऐसे करेंगे। मतलब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक से लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लिया। या ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन ने दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से ले लिए। ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के सॉरी, नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको 2 और 3 5, यानी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी बन गई 3। इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? नाइट्रोजन बनाकर 1 2 3। इसका मतलब नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक से लिया, दूसरा दूसरे से लिया और तीसरा तीसरे से लिया, तो 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। नाइट्रोजन अगर चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से ले ले और एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से ले ले, तो एक सिंगल और एक डबल बॉन्ड बन जाए। नाइट्रोजन चाहे तो ऐसा भी कर सकता है कि तीनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम से ले ले। तो नाइट्रोजन के पास ऑप्शन है कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। ओके। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो 3 बनेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो एक सिंगल और एक डबल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो एक। और सबसे अहम तरीन एलिमेंट कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। कार्बन को अपना लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है।
और 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में मौजूद हैं, तो कार्बन की वैलेंसी हुई 4। इसको बेटा ऐसे करके शो करते हैं। मतलब कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन एक से उठाया, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से। 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। कार्बन अगर चाहे तो एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन अगर चाहे तो 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन अगर चाहे तो एक डबल और एक सिंगल बॉन्ड, एक ट्रिपल और एक सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। ये बेटा हाइड्रोकार्बन की बेस है। आपने इसको लाजमी अपने जहन में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? बच्चों, हाइड्रोकार्बन उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जिनमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन हो और दूसरा कार्बन। ये दो एलिमेंट जिसमें भी होंगे, हम उस कंपाउंड को हम बेटा उस कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की एक बेहतरीन मिसाल है मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, ब्यूटीन, पेंटीन, बेंजीन एक्सेट्रा। ये बच्चों सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। ओके, तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन और हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, आइए बात आगे बढ़ाते हैं। हाइड्रोकार्बन की दो टाइप होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिनमें all the valencies of carbon atoms are completed by single covalent bond। ये देखिए, कार्बन कार्बन की एक वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, तीसरी वैलेंसी, चौथी वैलेंसी। चारों वैलेंसियां अभी फ्री हैं, खाली हैं। एक हाइड्रोजन आया, पेयर बन गया, दूसरा आया, पेयर बन गया, तीसरे ने तीसरा, चौथे ने चौथा इलेक्ट्रॉन दिया। बच्चों, ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें all the valencies of carbon atoms are completed by single covalent bond। एक और कार्बन, इसके साथ एक और कार्बन। अब दोनों की एक एक वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई। दोनों की एक एक वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, मगर मगर आप देख रहे हैं कि एक एक तीन तीन वैलेंसीज अभी रिमेनिंग है। एक एक वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, मगर तीन तीन वैलेंसियां अभी बाकी हैं। ठीक हो गया? तो बच्चों, ये देखिए, इस कार्बन की तीन, इस कार्बन की तीन, इस कार्बन की तीन, और ये तमाम वैलेंसीज हो गई फिल, कंप्लीट। तो ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर कंप्लीटेड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन की तमाम वैलेंसीज कंप्लीट हो गई। इसका मतलब ये एक और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तैयार हो गया, नाम इसका इथेन। बच्चों, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब बताइए, पहले कार्बन की तीन वैलेंसियां बाकी हैं और दूसरे की दो, तीसरे की तीन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, सारी वैलेंसीज कंप्लीट हो गई। ये बन गया प्रोपेन। बच्चों, ये तमाम के तमाम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। तो those hydrocarbons in which all the valencies of carbon atoms are completed by single covalent bond are called saturated hydrocarbon। ओके बेटा, हाइड्रोकार्बन की जो दूसरी टाइप है उसका नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जिनमें
All the valencies of carbon atoms are completed. Sorry, all the valencies of carbon atoms are not completed by single covalent bond. भले डबल कोवेलेंट बॉन्ड से कंप्लीट हो, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से कंप्लीट हो, लेकिन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कंप्लीट ना हो। मिसाल के तौर पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, दोनों की दो दो वैलेंसीज रिमेनिंग है, तो वैलेंसीज तो सारी कंप्लीट हो गई, मगर नॉट बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और नाम है इसका ईथीन। और बच्चों, कार्बन कार्बन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, कार्बन की वैलेंसीज तो सारी पूरी हो गई, मगर नॉट बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बीच में मौजूद है, यानी एक सिग्मा दो पाई। इस हाइड्रोकार्बन का नाम है इथाइन। तो आपका सबसे बेसिक टॉपिक मुकम्मल हुआ, जिसका नाम था हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली जो बात करनी है वो करनी है व्हाट आर अल्केन। और जहन में रखिएगा, अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक ग्रुप है, मगर इसको पढ़ने से पहले आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि वन को मीथ कहते हैं, टू को ईथ कहते हैं, थ्री को प्रोप कहते हैं, फोर को ब्यूट कहते हैं, फाइव को पेंट कहते हैं, सिक्स को हेक्स कहते हैं, सेवन को हेप्ट कहते हैं, एट को ऑक्ट कहते हैं, नाइन को नोन कहते हैं, टेन को डीक, 11 को अनडीक, 12 को डोडीक, ट्राइडीक, टेट्राडीक, पेंटाडीक। ये मामूली सी गिनती अगर आप याद कर ले तो बहुत आसानी होगी। आइए बात करते हैं अल्केन पर। तो बच्चों, अल्केन इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तमाम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक ग्रुप है, और इस ग्रुप का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। और बच्चों, इसके मेंबर अगर मालूम करना हो तो जनरल फार्मूले में n की जगह 1 लिख दीजिए। ये देखिए, 2 × 1 = 2 और +2 4 हो गया, यानी CH4। बच्चों, बताइए जल्दी से, इसमें कार्बन कितने हैं? मीथ। और ये मेंबर है उसका जिसके नाम के आखिर में आता है एन, तो नाम बन गया मीथेन। और अगर जनरल फार्मूले में एन की जगह 2 लिख दें तो ये बन गया C2H6। 2 × 2 = 4 और +2। बच्चों, इसमें कार्बन है ईथ, तो नाम है इसका ईथेन। तो बच्चों, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, अनडीकेन, डोडीकेन, ट्राइडीकेन, टेट्राडीकेन, पेंटाडीकेन वगैरह वगैरह। आपसे अगर मीथेन का स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाए तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और अगर इथेन का स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाए तो ऐसे बनाएंगे, दो कार्बन की चेन और दोनों की तीन तीन वैलेंसीज रिमेनिंग है, तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये बन गया ईथेन। मगर कोशिश इस बात की करिएगा कि ईथेन का स्ट्रक्चर आप अगर ऐसे बनाएं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलो बेटा, बताओ जल्दी से, ईथेन के बाद कौन होगा? प्रोपेन। और प्रोपेन का फार्मूला C3H8। कार्बन को डबल किया, 2 प्लस कर दिया। और स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तीन कार्बन की चेन सबसे पहले, फिर पहले कार्बन की तीन वैलेंसीज रिमेनिंग है, 4 हो गई, दूसरे की दो रिमेनिंग है, 4 हो गई, तीसरे की तीन रिमेनिंग है, 4 हो गई।
हाइड्रोजन अगर अटैच कर दें तो ये बन गया प्रोपेन। मगर आप प्रोपेन को अगर ऐसे बनाएं तो बहुत अच्छा होगा, प्रोपेन। ठीक है बच्चों, ब्यूटेन, C4H10। 10 कैसे हो गया? 4 को डबल किया, 2 प्लस कर दिया। क्या करेंगे? 4 कार्बन की चेन बनाएंगे। पहले कार्बन की 3, दूसरे की 2, तीसरे की 2, और चौथे की 3 वैलेंसियां बाकी बची। हाइड्रोजन लगा के कर दिया कंप्लीट। इसको भी अगर आप ऐसे लिखें तो बहुत अच्छा होगा, CH3, CH2, CH2 और CH3। और अगर बात समझ में नहीं आ रही तो ऐसे भी कर सकते। बच्चों ब्यूटेन के बाद पेंटेन। और पेंटेन शुरू हो रहा है पेंट से, और पेंट कहते हैं 5 को। तो 5 को डबल किया 2, 5 को डबल किया 10, और 2 प्लस कर दिया, CnH2n+2। स्ट्रक्चर आप ऐसे करके बनाएंगे। 5 कार्बन की चेन, पहले कार्बन की 3 वैलेंसियां रिमेनिंग है, 4 पूरी हो गई। दूसरे की 2 रिमेनिंग है, 4 पूरी हो गई। तीसरे की 2 रिमेनिंग है, 4 पूरी हो गई। चौथे की 2 रिमेनिंग है, 4 पूरी हो गई। पांचवें की 3 रिमेनिंग है। इन सब के साथ हाइड्रोजन अटैच कर दिया, ये बन गया पेंटेन। पेंटेन को भी बच्चों अगर आप ऐसे बनाओ तो बहुत अच्छा होगा। और बिल्कुल इसी तरह हेक्सेन, C6H14। 6 कार्बन की चेन, और उसके बाद पहले कार्बन की 3 वैलेंसियां बाकी हैं, 4 हो गई। दूसरे की 2, तीसरे की 2, चौथे की 2, पांचवें की 2, और छठे कार्बन की 3 वैलेंसियां बाकी हैं। हाइड्रोजन अटैच कर दिया तो हेक्सेन। बच्चों नेक्स्ट हेप्टेन, C7H16। 7 को डबल किया तो 14, और 2 प्लस कर दिया तो 16। 7 कार्बन की चेन बना लीजिए। पहले कार्बन की 3, दूसरे की 2, तीसरे की 2, चौथे की 2, पांचवें की 2, छठे की 2, और सातवें कार्बन की 3। हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए तो ये बन गया हेप्टेन। इसके बाद ऑक्टेन। ऑक्टेन का फार्मूला C8H18, CnH2n+2। कार्बन को डबल किया, 2 प्लस कर दिया। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 8 कार्बन की चेन बनाएंगे। पहले कार्बन की 3, दूसरे की 2, तीसरे की 2, चौथे की 2, पांचवें की 2, छठे की 2, सातवें की 2, आठवें की 3। बच्चों इन तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए तो बन गया ऑक्टेन। और बच्चों बिल्कुल इसी तरह से अगर आप ऑक्टेन के बाद नोनेन। और बच्चों नोनेन कार्बन 9 है, डबल करके 2 प्लस कर दीजिए तो 20। क्या करेंगे? 9 कार्बन की चेन बनाएंगे। पहले कार्बन की 3, दूसरे की 2, तीसरे की 2, चौथे की 2, पांचवें की 2, छठे की 2, सातवें की 2, आठवें की 2, और नवें कार्बन की 3 वैलेंसियां बाकी हैं। ऐसे करके नोनेन के बाद डीकेन। डीकेन 10 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है। CnH2n+2 का मतलब 10 को डबल किया तो 20, और 2 प्लस कर दिया तो 22। 10 कार्बन की चेन बनाएंगे। पहले कार्बन की 3, दूसरे की 2, तीसरे की 2, चौथे की 2, पांचवें की 2, छठे की 2, सातवें की 2, आठवें कार्बन की 2, नवें कार्बन की 2, और 10वें कार्बन की 3 वैलेंसियां बाकी थी जिससे हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया। ठीक है, इस तरह बेटा अल्केन कंप्लीट हो गया। अब बारी है अल्काइल। बच्चों पहली बात तो ये कि अल्काइल हाइड्रोकार्बन नहीं होते, रेडिकल्स होते हैं। और रेडिकल उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन की वैलेंसी फ्री हो। तो ये वो ग्रुप है जिसमें
कार्बन भले कितने भी हों, लेकिन एक कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होती है, और इसीलिए इस ग्रुप को कहते हैं रेडिकल। तो बच्चों, इट इज the group of radical in which one valency of one carbon atom is free from hydrogen. Therefore, this group is called alkyl radical. The general formula of this group is CnH2n plus 1. एक हाइड्रोजन कम हो गया, और इसके मेंबर्स निकालना हो तो जनरल फार्मूले में n की जगह 1 लिखा, ये बन गया CH3। इसमें कार्बन मीथ है, और ये मेंबर किसका है? आइल का। तो नाम बन गया मिथाइल रेडिकल। और अगर इसी ग्रुप का दूसरा मेंबर निकालना हो तो जनरल फार्मूले में n की जगह 2, तो ये बन गया C2H5, यानी इथाइल रेडिकल। और बच्चों, स्ट्रक्चर बनाना हो तो 3 वैलेंसियां मुकम्मल, एक खाली। और अगर इथाइल का स्ट्रक्चर बनाना हो तो इस कार्बन की तीनों वैलेंसियां पूरी और इसकी एक फ्री। और अगर प्रोपाइल प्रोपाइल में क्या होगा? कार्बन को डबल करके 1 प्लस कर देंगे। तो प्रोपाइल शुरू होता है प्रोप से, तो 3 को डबल किया तो 6, और 1 प्लस कर दिया तो 7। और स्ट्रक्चर मेरा बेटा ऐसे करके बनाएंगे। पहले कार्बन की 3 वैलेंसियां खाली हैं तो 3 हाइड्रोजन, दूसरे की 2 बाकी हैं तो 2 हाइड्रोजन, तीसरे की 3 बाकी हैं तो 2 हाइड्रोजन, तीसरी खाली। प्रोपाइल रेडिकल के बाद नेक्स्ट ब्यूटाइल। ब्यूटाइल ब्यूट से शुरू हो रहा है, ब्यूट कहते हैं 4 को। तो 4 को डबल किया और 1 प्लस कर दिया, तो C4H9। क्या करेंगे? 4 कार्बन की चेन बनाएंगे। पहले कार्बन की 3 वैलेंसियां रिमेनिंग हैं तो 3 हाइड्रोजन, दूसरे की 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन, तीसरे की 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन, चौथे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक वैलेंसी फ्री। बच्चों, हेप्टाइल हेप्ट से शुरू हो रहा है, और हेप्ट कहते हैं 7 को। 7 को डबल किया 14, और 1 प्लस कर दिया तो 15। ठीक है, इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसकी 3 वैलेंसियां रिमेनिंग हैं, इसकी 2, और इसकी भी 2, और इसकी भी 2, और इसकी भी 2, और इसकी भी 2, और इसकी 3, एक वैलेंसी फ्री। बच्चों, इसी तरह से आप हेप्टाइल के बाद ऑक्टाइल, नोनाइल, डीकाइल रेडिकल बनाएंगे। अगर ऐसे समझ में आ रहा हो तो ऐसे बना लीजिएगा, और अगर उस तरह समझ में आ रहा हो तो वैसे बना लीजिएगा। ये मेरा बेटा ऑक्टाइल रेडिकल है, एक वैलेंसी फ्री। और एक वैलेंसी हम कोई सी भी फ्री कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मगर एक वैलेंसी आपने फ्री करनी है, एक कार्बन की। एक कार्बन से मुराद किसी भी एक कार्बन की एक वैलेंसी को फ्री कर दीजिएगा। ऐसे बच्चों की तरह बनाना चाहें तो ऐसे बना लीजिएगा, और बड़ों की तरह बनाना चाहें तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, वैसे बना लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे रेडिकल्स हैं, रेडिकल जिन्हें आर से डिनोट करते हैं। आर का मतलब रेडिकल नहीं है, आर का मतलब है अल्काइल रेडिकल। ठीक है, बात करेंगे आपसे अल्कीन की। अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का वो ग्रुप है जिसमें 2 कार्बन के बिटवीन डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और बच्चों, इस ग्रुप में जनरल फार्मूला CnH2n, यानी कार्बन को डबल कर दें बस, एक हाइड्रोजन और कम हो गया। अगर इस ग्रुप का पहला मेंबर निकालना चाहें तो n की जगह 1 मत रखिएगा, n की जगह 2। क्यों भाई 1 क्यों नहीं? क्योंकि अगर 1 कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड किसके साथ होगा, इसलिए
टू। तो ये बन गया C2H4। और टू को कहते हैं ईथ। और ये मेंबर किसका है? ईन का। तो ये बन गया ईथीन। और बच्चों, ये देखिए, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और दो दो वैलेंसियां दोनों की फ्री, हाइड्रोजन अटैच कर दिया। अगर जनरल फार्मूले में एन की जगह थ्री लिख दें तो ये बन जाएगा C3H6। थ्री को कहते हैं प्रो। तो ये बन गया प्रोपीन। और प्रोपीन का अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बताइए बेटा, प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तीन कार्बन की चेन और एक डबल बॉन्ड। पहले कार्बन की तीन वैलेंसियां बाकी हैं और दूसरे की एक, चार हो गई। और तीसरे की दो, हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए तो बन गया प्रोपीन। और बच्चों, प्रोपीन के बाद वाला ब्यूटीन। ब्यूटीन शुरू हो रहा है ब्यूट से, और ब्यूट कहते हैं फोर को। तो फोर को डबल कर दीजिए तो बन गया एट। क्या करेंगे? चार कार्बन की चेन बनाएंगे और डबल बॉन्ड अपनी मर्जी से कहीं कहीं भी। पहले कार्बन की तीन वैलेंसियां बाकी बची, दूसरे कार्बन की दो, तीसरे कार्बन की एक, चौथे कार्बन की दो। हाइड्रोजन लगा के आपने इसको कंप्लीट कर दिया। बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से पेंटीन। पेंटीन मतलब C5H10। तो क्या करेंगे? पांच कार्बन की चेन बनाई, डबल बॉन्ड अपनी मर्जी से। और पहले कार्बन की तीन वैलेंसियां बाकी बची और दूसरे की दो और तीसरे की एक और चौथे की एक और पांचवें की तीन। हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। जब आप हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो है ये बन गया पेंटीन। और बच्चों, पेंटीन के बाद वाला हेक्सीन, C6H12। कार्बन को सिंपली डबल किया तो हाइड्रोजन पता चल गए, C6H12। सिक्स कार्बन की चेन बनाएंगे और डबल बॉन्ड अपनी मर्जी से। पहले कार्बन की तीन वैलेंसियां बाकी हैं और दूसरे की दो, तीसरे की दो, चौथे की एक, पांचवें की एक और छठे की तीन। हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए तो बन गया हेक्सीन। और बच्चों, इसके बाद हेप्टीन। हेप्टीन मतलब C7H14। सेवन को डबल किया तो 14। तो क्या करेंगे? सात कार्बन की चेन बनाएंगे। सातवें कार्बन की तीन वैलेंसियां बाकी हैं और छठे कार्बन की दो, पांचवें की दो, चौथे की दो, तीसरे की दो, दूसरे की एक और ये दो। आप अगर इनको कंप्लीट कर दें तो ये बन गया हेप्टीन। और बच्चों, इसी तरह से ऑक्टीन। ऑक से शुरू हो रहा है, ऑक मतलब एट। एट को डबल किया, 16। तो क्या करेंगे? एट कार्बन की चेन बनाएंगे और अपनी मर्जी से कहीं पर भी डबल बॉन्ड बनाकर वैलेंसीज को इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद नोनीन। नोनीन मतलब नाइन कार्बन। और नाइन कार्बन का मतलब 18 हाइड्रोजन। ठीक है। तो नाइन कार्बन की चेन बना लीजिए, डबल बॉन्ड अपनी मर्जी से कहीं भी बनाकर वैलेंसीज को इस तरह से कंप्लीट कर देंगे तो ये बन जाएगा नोनीन। ओके बेटा। और डीकीन। डीकीन शुरू हो रहा है डीक से, और डीक कहते हैं टेन को, और टेन को डबल किया तो 20। क्या करेंगे? टेन कार्बन की चेन बनाएंगे, अपनी मर्जी से कहीं भी डबल बॉन्ड, और जिस कार्बन की जितनी वैलेंसीज रिमेनिंग हैं उतने हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। ऐसा करने से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे डी कीन। बच्चों, इन्हें आप बहुत अच्छा करके याद कर लीजिएगा। ठीक है। और आखिरी ग्रुप का नाम है अल्काइन। अल्काइन
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का वो ग्रुप है जिसमें दो कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से दो हाइड्रोजन और कम हो गए। तो जनरल फार्मूला बन गया CnH2n-2। ठीक है। अगर इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर निकालना है तो N की जगह 2, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बिटवीन होता है इसलिए 2। ठीक है। और इसको सॉल्व किया तो ये बन गया C2, और 2 to the 4 और -2 तो 2। ओके। C2H2। इसमें कार्बन कितने हैं? 8। और बच्चों ये मेंबर है आइन का, तो ये बन गया इथाइन। अब मुझे बताइए, आपने इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? दो कार्बन की चेन बनाएंगे और उनके बीच में, चले एक और, N की जगह 3, ये बन गया C3H4। 3 का मतलब प्रो, और आइन प्रोपाइन। बताइए बेटा, इथीन इथाइन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और दोनों तरफ एक एक वैलेंसी फ्री, तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट बन गया। और अगर इथाइन प्रोपाइन का बनाना हो तो 3 कार्बन की चेन और एक ट्रिपल बॉन्ड, इसकी एक वैलेंसी बाकी है, दूसरे की सारी कंप्लीट है और तीसरे की 3। आप इसके साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है। बच्चों, प्रोपाइन के बाद अगली बारी है ब्यूटाइन, और ब्यूटाइन में कार्बन 4 हैं। ब्यूटाइन में कार्बन 4 हैं, तो 4 को डबल किया तो 8। 8 में से 2 माइनस कर दिया तो 6। 4 कार्बन की चेन बनाकर ट्रिपल बॉन्ड अपनी मर्जी से बनाकर वैलेंसीज को ऐसे कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है। और इसके बाद पांचवा पेंटाइन, और पेंटाइन शुरू हो रहा है पेंट से, और पेंट कहते हैं 5 को। तो 5 को डबल किया तो 10, 2 माइनस कर दिया तो 8। 5 कार्बन की चेन बनाई, ट्रिपल बॉन्ड बनाकर वैलेंसीज को ऐसे करके कंप्लीट कर देंगे। और बच्चों, पेंटाइन के बाद बारी है हेक्साइन। हेक्साइन शुरू होता है हेक्स से, और हेक्स कहते हैं 6 को। तो क्या करेंगे? 6 कार्बन को डबल किया तो 12, 2 माइनस कर दिया तो 10। इस तरह 6 कार्बन की चेन बनाकर आपने वैलेंसीज को कंप्लीट कर दिया, तो दिस वन इज हेक्साइन। और बच्चों, हेप्टाइन में C7, 7 को डबल किया 14, 2 माइनस किया 12। तो 7 कार्बन की चेन बनाकर आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया अपनी मर्जी से कहीं भी, और ऐसा करने से बन गया हेप्टाइन। ओके बेटा। हेप्टाइन के बाद ऑक्टाइन। ऑक्टाइन शुरू हो रहा है ऑक से, और ऑक कहते हैं 8 को। 8 को डबल किया 16, और 2 माइनस कर दिया तो 14। ठीक है। ऐसे करके आपने स्ट्रक्चर बनाया। रिमेनिंग वैलेंसीज हाइड्रोजन से अटैच करी जिसकी जितनी भी हैं, और ये बन गया ऑक्टाइन। नेक्स्ट, नोनाइन। नोनाइन शुरू हो रहा है नोन से, और इसका मतलब है 9। तो 9 को डबल किया तो 18, और 2 माइनस किया तो 16। बच्चों, 9 कार्बन की चेन बनाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड अपनी मर्जी से बनाकर रिमेनिंग वैलेंसीज के साथ हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। और हाइड्रोजन अटैच करने के बाद ये बन गया नोनाइन, और नोनाइन के बाद डीकाइन। बच्चों, डीकाइन शुरू हो रहा है डीक से, और डीक मतलब 10। 10 को डबल किया 20, और 2 माइनस कर दिया तो 18। तो
10 कार्बन की चेन बनाई और ट्रिपल बॉन्ड अपनी मर्जी से बनाकर ऐसे करके आपने वैलेंसीज कंप्लीट कर दी। ख्याल सिर्फ उस कार्बन का रखिएगा जहां ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं वैलेंसियां 5 या 6 ना हो जाएं। ये बन गया डी काइन। ओके, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसे बहुत अच्छा करके तैयार कर लीजिएगा। ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।